लोगों को, नौजवानों को और खास करके नई नस्ल के बच्चों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने सरकार के विरुद्ध खड़ा होने का एक निर्णय लिया। ये ऐतिहासिक काम किया है आपने। मैं इसके लिए आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। आपको बताते चले कि मैं आपके एक फोन पर खड़ा रहता हूं। जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो 4 नंबर वार्ड महेशपटना 4 नंबर वार्ड का कटाव का मसला हो, चाहे महेशपटना रोड का मसला हो, चाहे चरकपुरा का मसला हो, चाहे इलाके के किसी भी इलाके का मसला हो, हर मसले को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी का जो सेशन चला था, उसमें भी मैंने पहाड़ गांव के मामले में मैंने अवगत कराया था सरकार को कि अगर आप यहाँ अगर नहीं कटाव रोधक काम नहीं करते हैं तो गांव बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं 20 पॉइंट लिख करके दिया था, जिसमें 10 पॉइंट पर 11 पॉइंट पर काम हुआ। आपको बताते चले कि पिछली बार 2023 में 15 पॉइंट पर काम हुआ था, जहां आज भी बचा हुआ है, उधर से नदी दूसरे तरफ चले गई है। अभी 11 जगह पूरे विधानसभा में 11 जगह काम हुआ, जिसमें आपका 4 नंबर वार्ड या पहाड़ गांव को नहीं लिया गया। लेकिन मैंने फिर दोबारा मुख्यमंत्री को 10 पॉइंट्स पर लिख करके दिया कि आप ऐसे ऐसे जगहों पर अगर काम नहीं कीजिएगा तो यह गांव नदी में विलीन हो जाएगा। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगी। मैंने संबंधित विभाग के मंत्री विजय चौधरी से भी मिला, उस विभाग के सचिव से भी मिला, लेकिन लास्ट में मुझे कहा गया कि इस 10 में से शॉर्ट लिस्टेड करके 4 जगह का नाम दीजिए। उस 4 जगह में पाट गांव का भी नाम था, लेकिन फिर भी नहीं किया गया। जब मैं डीएम से मिला, फिर वहां से जब मुख्यमंत्री से बात करने का, उनके सचिव से बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि अब समय नहीं है, हम लोग फ्लड फाइटिंग से उसको रोकने का काम करेंगे और नेक्स्ट टाइम उसको कर दिया जाएगा। तो चूंकि एंटी एरोजन वर्क जो होता है, जहां भी हुआ है पूरे विधानसभा में, हम उसका रिजल्ट अच्छा देख रहे हैं। जहाँ परकोपाइल से भी हुआ या जियो बैग से भी हुआ है, वहाँ का रिजल्ट अच्छा है कि वहाँ कटाव नहीं हो रहा है। हमने सरकार से उतना ही मांग रखा था कि चाहे आप परकोपाइल से कर दीजिए या जियो बैग से कर दीजिए, अगर आप ये कर देते हैं तो ये गांव बच जाएगा। लेकिन सरकार नहीं सुनी और सुना को अनसुनी कर दिया। क्योंकि हमेशा से आप देखिएगा कि हमारे सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार होता है। पहली बार विधानसभा में अगर आपका आवाज गूंज रहा है तो सीमांचल का आवाज गूंज रहा है। आप देखते होंगे अगर 40 क्वेश्चन अगर फंसता है तो उसमें 20 क्वेश्चन आपके सीमांचल का होता है, आपके सीमांचल के जनप्रतिनिधि उठाते हैं। क्योंकि सीमांचल हमेशा से आपका सौतेलापन का व्यवहार रहा है, इसके साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है। कोई भी मामला यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सरकार सो जाती है, उसके बाद ध्यान तक नहीं देता। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो सीमांचल में है, हमारे क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा अगर पलायन है तो हमारे इलाके से है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हमारे इलाके में है। अगर हमारे ज्यादा पुल पुलिया अगर खराब है, अगर तो सीमांचल एरिया में है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सरकार से जद्दोजहद करके ये 17 महीने की जो सरकार रही, इस 17 महीने के सरकार में एक एक पुलिया को बनवाने का काम किया, एक एक रोड को करवाने का काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपका 100% हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ काम अभी बाकी है, अभी होना है। आपको बताते चले कि बहादुरगंज टेरागाछ रोड जो होना था 1 साल पहले टेंडर हो गया था, सभी को मालूम है। लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं कि ये रोड नहीं बने। लेकिन हम लोग भी हार मानने वाले में से नहीं है। हम लोग भी लगे हुए हैं कि ये रोड बनेगा और चौड़ाई के साथ बनने जा रहा है। जो लोग इस तरह की अगर बात करते हैं कि क्या करता है जनप्रतिनिधि, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये रोड 2015 में टेंडर होने के बाद भी 2020 में हम लोग जीत के आए थे, उस वक्त तक काम शुरू नहीं किया था। 5 साल तक ठेकेदार सोया हुआ था। हम लोग आने के बाद जब जाके विधानसभा में क्वेश्चन किए, ठेकेदार के विरुद्ध लिखना शुरू किए, तब जाके ठेकेदार आनंद फानन में जैसे तैसे काम किया, फिर उसके खिलाफ लिखे ठेकेदार को डिवार करवाया। आज तक ठेकेदार का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, उसका पेमेंट नहीं होने दिए हम लोग। लेकिन आज हम लोग इसको टेंडर चौड़ीकरण के साथ इसको टेंडर करवा दिए हैं। फिर चूंकि पिछला जो टेंडर हुआ था वो भ्रष्टाचार का शिकार हो गया था। आप सबों को मालूम है कि मंत्री को पीसी नहीं देने के कारण रोड को एग्रीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन जिस कारण वो ठेकेदार फिर कोर्ट चले गया, कोर्ट लंबा खींच रहा था। फिर हुआ ये कि फिर इसको रिटेंडर कर दिया। रिटेंडर में किसी दूसरे ठेकेदार को हो गया था। लेकिन इस बीच में कोर्ट का आदेश आ गया सोमवार के दिन
कि नहीं पुराने ठेकेदार को क्यों नहीं दिया गया। तो हमने फिर बात किया सचिव से, उसका चीफ इंजीनियर से, जिला के एग्जीक्यूटिव से, तो उन्होंने कहा कि सर फिर स्टे हो गया है, अब हम लोग लगे हुए हैं कि अब जो इसका जो गड्ढा उड्ढा है इसको तत्काल भर देते हैं। उम्मीद है कि 1 महीना समय लग जाएगा। 3 तारीख को इसका डेट है, उन्होंने बताया कि 3 तारीख को कोर्ट ये निर्णय दे देगा। उम्मीद है कि पुराना ठेकेदार को ही हो जाएगा और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले इस रोड का काम शुरू करवा के ही रहेंगे। और रहा सवाल कि अगर जब तक रोड को हम लोगों ने लिख करके दे दिया है और हमसे आज भी बात हुई है एग्जीक्यूटिव का, उन्होंने कह दिया है कि ये रोड आपका हम लोग 1 सप्ताह के अंदर इसको मोटरेबल करना चालू कर देंगे, क्योंकि यहाँ लेट पर लेट हुआ जा रहा है। तो हमको ये भी उम्मीद है कि अगर रोड में अगर 15 दिन 20 दिन महीना दिन अगर समय लगता है, उससे पहले रोड को मोटरेबल कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 4.25 करोड़ के साथ इस रोड का रिपेयरिंग का टेंडर हो गया था। सरकार ने ये कहा कि भाई जब टेंडर नया रोड बनने जा रहा है तो इसकी अब जरूरत नहीं है, इसलिए उसको नहीं किया जाए। तो हम लोग भी सोचे कि भी जब नया रोड बन जाएगा तो क्यों करने जाए भाई, हर दिन आज हो रहा है, कल हो रहा है, कल हो रहा है, हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर जगह पर हर जगह कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ जाती है। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि 3 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है, 3 तारीख में हमको उम्मीद है कि पुराने ठेकेदार को ही शायद ये काम सौंप दिया जाएगा और आदेश भी होगा कोर्ट की तरफ से। हमको पूरा विश्वास भी है कि माननीय कोर्ट ये आदेश कर देगा कि पुराने ठेकेदार को दे दे, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ता के अंदर 3 तारीख के बाद 1 हफ्ता के अंदर काम शुरू हो जाएगा। अब रहा कटाव का मसला, तो मैं कह रहा हूं कि जब मैं पटना चले गया था, मैं यहाँ था नहीं, तो मुझे मालूम हुआ, जन्नान भाई हमको बताया कि भाई आपके विरोध में नहीं है, हम लोग सरकार के विरोध में बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग भी जान रहे हैं कि सरकार ये अंधी गूंगी बहरी सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है, क्योंकि वो जान रहा है कि आज के डेट में क्योंकि जदयू का यहाँ कुछ बचा नहीं है, तो वो लोग यहाँ सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मैं विभागीय पदाधिकारी से बात किया, उनसे बात भी हो गई थी, अभी भी बात हुई मेरा, उन्होंने कहा कि कल चारों पॉइंट्स पर जने में लिखवा दिया है उनको कि पहाड़ गांव, मसन गांव 4 नंबर वार्ड में, और बीच में जो हिस्सा छूटा हुआ है रोड और 4 नंबर वार्ड के बीच में जो हिस्सा छूटा हुआ है उसको भी कर देगा, और इंशाल्लाह कल या परसों से आपका काम वहां शुरू हो जाएगा। और आपको बताते चले कि अभी जितना रोड आपका देख रहे हैं MR में 37 रोड आपका बहादुरगंज का है, उसमें बहुत सारे रोडों में काम भी शुरू हो गया है। हम लोग तो एक एक पुलिया आपने देखा होगा कि जो 2007 के सैलाब में, 2017 के सैलाब में जो पुलिया बह गया, उसको भी हम लोगों ने बनवाने का काम किया। ये रोड जो बनने जा रही है बहादुरगंज से टेराघाट, ये मामूली रोड नहीं है, 218 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, जिसका जमीन भी अधिग्रहण होगा और चौड़ीकरण के साथ बनने जा रहा है। हम लोग तो आपके लिए खड़े रहते हैं, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इलाके के अवाम कैसे बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारे, कैसे बेहतर सड़क पर चले। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, इसलिए आपका समर्थन भी चाहिए। हम लोग जब सरकार में आए, जो भी काम हम लोगों ने लिख के दिया, चूंकि संबंधित विभाग तेजस्वी जी के पास था, जो भी हम लोगों ने लिख करके दिया सारा उन्होंने माना और सारा एक्सेप्ट किया और काम भी हुआ। पूरे इलाके में मैं आपको आपका जो है ये लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि कुछ काम अभी आ रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस 15 जुलाई या लास्ट जुलाई तक सारा आ जाएगा। उसके बाद जुलाई के बाद हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे कि आपके पंचायत में मैंने कौन कौन काम किया। तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। जहां तक बिजली की सवाल है, बिजली भी आप पहले के बनिस्बत अगर देखेंगे, पहले क्या स्थिति थी बिजली का। जो लोग अगर बात करते हैं बिजली को, जो मानव बल को मानव बम से संबोधित करते हैं, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके टाइम में 10 रुपया 20 रुपया बल्ब देकर के लोग जलाते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज मैं मानता हूं कि कभी आंधी बारिश या थंडरिंग की वजह से कभी कभी लाइट नहीं रह पाती है, हो जाता है, कभी 2-4-10 घंटा बाद गायब हो जाता है। तो जब बरसात के दिनों में उसके अलावा लाइट में दिक्कत नहीं होती है। हमारे लोग लगे हुए रहते हैं, चाहे वो मानव बल हो चाहे विभाग हो। जाहिर सी बात है, जब वो काम करता है तो फोन रिसीव नहीं करता है। इस चीज के लिए हम लोग भी उन लोगों को शिकायत करते हैं कि तुम लोग फोन काहे नहीं उठाते हो। भाई वो लोग भी प्रयास कर रहा आदमी है, काम करता है। जाहिर सी बात है कि हर जगह कहीं ना कहीं कोई दुश्वारी है, लेकिन बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई सरकार के हम लोग लड़ झगड़ करके आप लोगों के लिए काम लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग इसी तरह जारी रहना चाहिए। मैं आप सबों से और एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 29 तारीख को जो हमारा वक्फ कानून था, उसके विरोध में, चूंकि अभी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध शुरू हुआ, उस कारण ये कुछ हद तक ठंडा पड़ गया था। तो हम लोगों का ये सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। हम लोग वक्फ के खिलाफ जो लड़ाई
शुरू किए हैं वो लड़ाई भी जारी रहनी चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लोग चुप बैठने वाले में से नहीं है। तो इसलिए आगामी 29 तारीख को अमीर शरीयत के द्वारा जरिया एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है पटना गांधी मैदान में। हम आप सभी से अपील करेंगे कि आप लोग बड़ी से बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएं। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए पटना 29 तारीख को, 29 जून को, क्योंकि अमीरत शरीयत के जरिया ये प्रोग्राम रखा गया है। और मैं आपसे ये वादा करके जा रहा हूँ कि ये काम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में आप लोगों का शुरू हो जाएगा और रोड का काम इंशाल्लाह 10 तारीख तक शुरू हो जाएगा, ये पूरी उम्मीद है मुझे। मैं आपसे ये दुआ की दरखास्त करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। एक बात और मुझे याद आया, कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग उनसे पूछिए कि 3 करोड़ रुपया मिलता है, उनको ये भी जानकारी नहीं है कि विधायक को कितना निधि मिलता है, कितना पैसा मिलता है। जो उस पोस्ट पर रह चुका हो उनको ये भी जानकारी नहीं है। अरे भाई, जितना उनको मिलता था उतना हमको भी मिल रहा है। 2024 से 1 करोड़ बढ़ाया है। 2 साल हम लोग का कोरोना में काट लिया पैसा, 2 साल कोरोना में नहीं दिया गया। ये 3 साल का पैसा सिर्फ मिलेगा। 24 और 25 से 1 करोड़ करके बढ़ा करके मिल रहा है। तो अगला से पूछिए कि 51 करोड़ में उन्होंने कई जगह बिल्डर कोचिंग किया है, उनको पूछिए। अगर वो बताने का काम कर रहा है तो उनको जाके पूछिए कि अब उन्होंने 51 करोड़ में कौन सा बिल्डर कोचिंग किया, आप पूछिए उनको। तो ये इस तरह की बात करने से पहले, इनकी भटकानी बात करने से पहले उनको सोचनी चाहिए। सरकार कोई भी निधि देता है तो उसके बारे में बताता है वो कि आप इस पैसे का अमुक काम कर सकते हैं। आपको जानकारी देता है वो कि इस पैसे से आप कौन कौन काम कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको काम करा सकते हैं, क्योंकि विधायक निधि के पैसा से आप नदी कटाव को नहीं रोक सकते हैं। ये बात उनको जानना चाहिए था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम लोग विधानसभा में आवाज उठाते हैं कि इस पैसा से आप नदी कटाव का भी काम को करवाने का आदेश दीजिए, कब्रिस्तान को घेराव करने का भी आदेश दीजिए। उसके बाद देखिए विधायक निधि से हम लोग यही काम करेंगे। क्योंकि सरकार जब पैसा देती है, जो जानकारी अगर रखने वाले जवान होंगे वो समझ रहे होंगे, सरकार कोई पैसा देती है तो उसके बारे में वो लिख देता है एक एक चीज कि इस पैसा से आप फला ही काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों के बीच से रुखसत होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।